So today's topic of discussion is two different cases of credit. ठीक है? Earlier you had studied loan activities. Now we will talk about credit situation. Okay? Means the very first situation in which there was a shoe manufacturer Salim. ठीक है? Salim, he got order of 3,000 pair of shoes. ठीक? 3,000 pair of shoes. ठीक? To complete in 1 month. इसको ऑर्डर मिला तो इसने क्रेडिट कैसे अरेंज किया? हाउ ही अरेंज द क्रेडिट, क्रेडिट की व्यवस्था कैसे की? ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा? ही आस्क्ड लेदर सप्लायर. ठीक है, आस्क्ड लेदर सप्लायर ठीक, टू सेंड रॉ मटेरियल. ठीक है, ठीक है, एंड प्रॉमिस्ड टू पे बैक. है कि नहीं? उसने क्या प्रॉमिस किया कि बाद में हम पे कर देंगे. एंड प्रॉमिस टू पे बैक. ठीक, चलो वही चीज तो आस्क लेदर सप्लायर टू सेंड रॉ मटेरियल एंड प्रॉमिस टू पे बैक. ठीक है, सेकेंड केस क्या हुआ? ही टुक एडवांस. ठीक है, ऑफ ₹1,000 फ्रॉम ट्रेडर. ठीक, अंडरस्टूड? जिसको उसे सप्लाई करना था उससे उसने 1,000 ले लिया. ठीक, और लेदर सप्लायर से एडवांस में रॉ मटेरियल ले लिया एंड ही मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, ही गॉट 1,000 rupees टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस. फाइनली ही कंप्लीटेड हिज टारगेट एंड सप्लाइड द पेयर ऑफ शूज विद इन टाइम. ठीक है, एंड द ट्रेडर पेड हिम ऑल अमाउंट. है कि नहीं? When trader paid him all amount, now he could settle all dues. सारे ड्यूज आराम से सेटल कर सकता है. तो here what happened? Salim got profit. ठीक है, यहाँ सलीम को प्रॉफिट हुआ as he could settle credit in time. क्योंकि वो टाइम से क्रेडिट को उसने सेटल कर दिया. ठीक है, एंड गॉट अ प्रॉफिट. अंडरस्टूड? सो हियर क्रेडिट इज फ्रूटफुल. क्रेडिट इज फ्रूटफुल. यहाँ उसके लिए फायदेमंद हुआ क्रेडिट. इजंट इट? वहीं पे स्वप्ना का केस. स्वप्ना के केस में क्या हुआ? शी हैड 3 acres ऑफ लैंड. हियर शी यूज्ड टू ग्रो ग्राउंड नट्स. ठीक है, फॉर sowing groundnuts. She had taken credit from money lender. ठीक है, at high interest of rate. Clear? Finally what happened? Her crop was attacked by pest. ठीक है, and it was collapsed. Understood? The crop was failed and she could not produce as much groundnut as required. So she could not settle this credit. है कि नहीं? Due to crop failure, ठीक है, स्वप्ना could not settle, could not repay. है कि नहीं? Could not repay the loan of money lender. ठीक है, and in the next season she again took fresh loan. Again same happening took place and she was fell in debt trap. ठीक है, she was fell in debt trap. ठीक है, so here this term arrived. What is debt trap? ठीक है, the situation of borrower. ठीक है, very
एक सिंपल डिफिनेशन, इसी को आप याद करिए, दिस सिचुएशन ऑफ बॉरोवर, ठीक है, व्हेन रिकवरी, ठीक है, ऑफ क्रेडिट बिकम्स पेनफुल, ठीक है, दिस इज नोन एज डेब्ट ट्रैप। क्लियर है सबको? यही आपका डेब्ट ट्रैप है। बॉरोवर की एक ऐसी सिचुएशन, ठीक है, दैट यू नो पुशेस हर, ठीक है, इनटू डेब्ट ट्रैप मींस द क्रेडिट बिकम्स वेरी पेनफुल, रिकवरी ऑफ क्रेडिट इट बिकेम वेरी पेनफुल। आई बात समझ में सबको? इसको, इसी डेफिनेशन को याद करना, कल हम सुनेंगे सबसे डेब्ट ट्रैप की डेफिनेशन, ठीक है। अभी से ये ओरल होमवर्क है, टुमारो आई विल आस्क, ठीक है, लेकिन अगर ना याद हो तो भी चले आना इसको, ये मत सोचना कि नहीं याद है क्या करेंगे, सब सुनेंगे, कैसे सुनाएंगे, एक लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, स्ट्रिक्ट हो जाओ। अब हम क्लास में रोज 2-3 आंसर लर्न भी कराएंगे, ठीक है, रिवीजन भी चलेगा और सुनते भी रहेंगे, याद करके, जिसको नहीं याद होगा उसको वहीं खड़ा करके याद करवाएंगे, ठीक है। तो मिला के मुझे रिजल्ट लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, ओके। अब आता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, राइट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स व्हेन अ मनी लेंडर, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दे प्रोवाइड लोन, देन दे हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन, है कि नहीं? कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन होगा, हाउ दे विल रिकवर। उनको चिंता इस बात की भी तो रहेगी कि लोन तो हम बड़े आराम से दे रहे हैं, लेकिन रिकवर कैसे होगा, है कि नहीं? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोन देने के बाद जल्दी से वापस नहीं मिलता है। आप ही लोग आपस में इसको ऑब्जर्व किए होंगे, अपने फ्रेंड्स को 20 रुपया दे दीजिए, फिर देखिए कितने बाद वापस मिलता है कि नहीं? कभी कभी तो मिलता ही नहीं है, और कभी कभी मिलेगा भी तो आधा ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो ये लोन है ही ऐसा चीज़, क्रेडिट, ठीक है। लेते समय बहुत अच्छा लगता है, और जब वापस करना होता है तो बड़ा पेनफुल लगता है कि नहीं? लग रहा है जैसे अपने बॉडी से कोई पार्ट कट के जा रहा है। तो ये चीज़ जो है, इसीलिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट की जरूरत पड़ी, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स द यूज ऑफ कोलेटरल। कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है? इट इज अ गारंटी, इट इज अ गारंटी, ठीक है, ऑफ क्रेडिट, ऑफ रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी भी कह सकते हो, इट इज अ सिक्योरिटी दैट यू हैव डिपॉजिटेड टू द लेंडर, मीन्स द सिक्योरिटी दैट lender deposit, borrower deposit to the lender, that is collateral. It may be in the form of documents, ठीक है, it may be in the form of minerals, जैसे गोल्ड, मेटालिक मिनरल्स, जैसे लोग गोल्ड वगैरह भी लोग मतलब जो है गारंटी के रूप में दे देते हैं, है कि नहीं? या कोई प्रॉपर्टी है, isn't it? डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर दिए जाते हैं, है कि नहीं? तो collateral is an asset that borrower owns. ये एक ऐसा एसेट है वो बोरोवर का होता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ बोरोवर, बट व्हेन ही टेक्स क्रेडिट देन ही हैव टू सबमिट टू लेंडर एज अ सिक्योरिटी, ठीक है, एज अ गारंटी, ठीक है, ऑफ रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट। समझ गए? ये एक तरीके से इनमें क्या हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकता है, डिपॉजिट्स विद द बैंक, जैसे फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, है कि नहीं? लाइव स्टॉक, आपके पास मान लो कि जो है 15-20 कैटल्स हैं, ठीक है, तो वो सारे कैटल्स को भी आप जो है एज अ कोलेटरल में डिपॉजिट कर सकते हो कि भाई क्या कहते हैं, अगर मैं लोन नहीं पे कर पाऊंगा तो हमारे सारे कैटल्स खोल लेके चले जाना, होता है ना? 15-20 कैटल है, इस टर्म पे उसने दिया मनी लेंडर ने कि भाई 6 महीने के अंदर अगर आप लोन नहीं वापस करते हैं, सारे कैटल्स लेके चले जाएंगे। ये भी तो एक कोलेटरल हुआ,
इसको लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस, अंडरस्टूड। जैसे कैटल्स में जैसे काऊ है, बफेलो है, हॉर्सेज है ना, डोंकी, मोंकी तो यूजफुल है, डोंकी भले ही यूजफुल है ना राइट। तो ये लेंडर मतलब जो है क्या कहते हैं, ये गारंटी के रूप में रखता अंटिल लोन इज रीपेड, ठीक है। कोलेटरल इज अ गारंटी, ठीक है, गिवन बाय बोरोवर टू द लेंडर, ठीक है, एज अ गारंटी ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हाउस लोन, हाउस लोन किसको पहले मिलेगा पता है? जो गवर्नमेंट सैलरी पेड है उसको तुरंत हाउस लोन मिल जाता है, बिकॉज उसकी सैलरी उसी बैंक में आती है, तो उसकी रिकवरी बहुत आराम से हो जाती है कि नहीं। उसकी सैलरी कैसे डिड्यूस हो जाएगा, तो जैसे ही आपका मान लीजिए 50,000 सैलरी है और आपने लोन ले लिया और आपका 10,000 पर मंथ आपका इंस्टॉलमेंट बना, ठीक, तो आपकी सैलरी से माइनस होके आपको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि नहीं, बड़े आराम से लोन इशू हो जाएगा, क्लियर। लेकिन नॉर्मल पर्सन, स्मॉल फार्मर, यही क्वेश्चन आया था आपके इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था कि जो है वाई स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, लोन मीन्स क्रेडिट बिकम्स अनफेवरेबल टू स्मॉल फार्मर्स, इजंट इट, दिस क्वेश्चन वाज देयर। और इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज क्या थी, यही बात आपको बतानी थी, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स आर लैंडलेस, ठीक है, लैंडलेस होते हैं, दे डोंट हैव लाइव स्टॉक, ठीक है, दे डोंट हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द बैंक, दैट्स वाई दे कैन नॉट सबमिट कोलेट्रल, दैट्स वाई क्रेडिट बिकम्स अनफेवरेबल। ये आंसर मुझे चाहिए था, बट दिस आंसर वाज नॉट रिटन इन एनीबॉडीज आंसर शीट, है कि नहीं, यही चाहिए था। कॉपी चेक कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग 5-10 कॉपी चेक करते हैं, है ना, अभी हो जाएगा 2-3 दिन में सबकी कॉपी है, मंडे तक, क्लियर। तो इसमें क्या है, क्योंकि प्री बोर्ड की कॉपियाँ बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ हमें आपको रियलिटी बतानी है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, प्रिपरेशन कहाँ तक है ना। और बाकी टेस्ट में तो चलो ठीक है, ओवलाइज करने के लिए 1-2 मार्क्स दूर से मार्किंग हो जाती है, वो बात अलग है कि नहीं, लेकिन यहाँ आपके करियर की बात है कि नहीं। तो रियलिटी आपको पता हो, अभी 4 महीने का टाइम है, इम्प्रूव कर लेंगे, इजंट इट। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चेक हो रही है। तो हाउस लोन सबको समझ में आ गया। हाउस लोन में क्या होता है, बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बैंक में डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट कर ले जाता है उसको हाउस लोन मिल जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम लोग जो सिटी में बिजनेसमैन हैं उनके पास भी कोलेटरल्स होते हैं, बहुत आराम से सबमिट कर देंगे बैंक में, इजंट इट। और वहीं पे जो है क्या कहते हैं, जो सर्विसमैन है दे कैन इजीली सबमिट, बट डेली वेजेस वर्कर्स मीन्स दैट इज अर्बन एरिया कैजुअल लेबरर्स, दे कैन नॉट गेट क्रेडिट ईजिली, उनके लिए अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। उनको आसानी से मनी लेंडर से ही क्रेडिट मिल जाता है, क्योंकि मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट लेता है विदाउट कोलेटरल, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, उसको यकीन है कल को नहीं देगा तो इससे काम करवाएंगे, खेत में ले जा करके मार के इसका सब कुछ प्रॉपर्टी ले लेंगे, जो कुछ बचा खुचा है, उनको कॉन्फिडेंस होता है, दे देते हैं लोग, है कि नहीं। लेकिन अब बैंक जो होता है वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, राइट, तो उसका अपना सिस्टम है, उसका अपना कोलेटरल लेने का सिस्टम है, इसलिए उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, क्लियर। सो द इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट are and the mode of repayment together comprise what is called terms of credit, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमारा क्या क्या आता है, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, ठीक। दूसरा नंबर आता है कोलेटरल, ठीक, कोलेटरल। और इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। तीसरा है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक, राइट। और क्या है
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, और इसके बाद आपके पास आता है दैट इज योर मोड ऑफ रीपेमेंट। आप रीपेमेंट कैसे करोगे, किस मोड से, ठीक है, मोड ऑफ रीपेमेंट। आप अपना लोन कैसे रीपे करोगे, इंस्टॉलमेंट में कि कैश, ठीक है, ये भी पूछता है ना। जब भी आप लोन लेने जाओगे, जैसे कोई बाइक आपने खरीदा, ठीक है, तो बाइक वाली कंपनी पूछेगी आप कैसे पे करोगे, एक ही बार में कि इंस्टॉलमेंट में, है कि नहीं। तो ये टर्म ऑफ क्रेडिट हुआ, शर्त। टर्म ऑफ क्रेडिट मीन्स क्रेडिट लेने की शर्तें, क्या कंडीशंस है, किस आधार पे क्रेडिट दिया जाएगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट, मिनिमम इंटरेस्ट रेट इस समय 7.5% चल रहा है, ठीक है। पहला टर्म क्या है कि आपको 7.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा, आपको लेना लीजिए नहीं तो जाइए, क्लियर। दूसरा चीज कोलेटरल मांगेगा, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है कि नहीं, ठीक है, या आपके पास जो है लाइव स्टॉक है कि नहीं, आपके पास जो भी मतलब आपके पास पीस ऑफ लैंड है तो उसका डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को भी, या आपके पास कोई और 4 व्हीलर वगैरह ट्रक व्रक है तो उसका डॉक्यूमेंट ले लेंगे, क्लियर। तो ये हमारे कोलेटरल्स, क्लियर। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपसे जो है नोटरी से एफिडेविट मांगेगा, ठीक है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। नोटरी से जो है आपका एक एफिडेविट मांगते हैं 10 रुपीज़ के स्टैम्प पे, क्लियर। दे ऑल्सो आस्क वेरियस अदर थिंग्स सच एज योर अनदर सर्टिफिकेट्स, योर यू कैन से domicile certificate, they will ask your Aadhaar card, your PAN card, these are documents, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स हैं कि हाउ टू अरेंज कोलेटरल, मीन्स आपके साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। देन यू हैव गॉट, दे विल आस्क मोड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट, कैश और इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग बढ़िया से याद करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, मेक एन अकाउंट ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये चारों पॉइंट्स को आपको जो है 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, हेडिंग यही पड़ेगी, यही चारों नोट कर लो सब लोग, आज का इसको एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है। ये लिखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ऐसे स्टेटमेंट, क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक, अभी हम ऊपर का जो है कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, हाउ टू अरेंज क्रेडिट, ठीक है, कैसे लोग क्रेडिट अरेंज करते हैं, ठीक है। वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, ठीक है, वी हैव गॉट मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटी, ठीक है, वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, ठीक, क्रेडिट अरेंजमेंट की वेराइटीज क्या है, क्लियर। अगर हम विलेज लेवल की बात करें, इफ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ विलेज लेवल, ठीक है, तो इसमें देखो दिया रोहित एंड रंजन हैड फिनिश्ड, क्या हुआ, लिख रहे हो, हो गया। श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल एक है, ठीक है, tells us that every season he needs loan for cultivation of 15 acres piece of land. He is a farmer, श्यामलाल, ठीक है, उसे हर साल लोन लेना है क्योंकि उसके पास 15 acres piece of land है, ठीक है, that's why he requires loan, ठीक है। कह रहा a few years back he would borrow money from the village money lender, ठीक है, कुछ साल पहले उसने विलेज मनी लेंडर से उसने लोन लिया, ठीक है, ही बोरोड मनी, ठीक है, एंड उसने क्या किया, दिस एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ, ठीक है। श्यामलाल, पहला केस क्या है श्यामलाल का, ठीक है, बोरोड
मनी, ठीक है, एट 5% पर मंथ, ठीक है, 5% पर मंथ के रेट से इसने जो है बोरो किया है। तो ये पर एनम कितना हो गया, 60% पर एनम हो गया। आपने एक साल में उसको 60% पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने 20,000 रुपीज़ का लोन लिया है, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही हैव टू पे दिस मच अमाउंट। हाउ मच? 0,0,0,60,12, ठीक। तो 12,000 जुड़ गया 20,000 में, है कि नहीं? एंड ही हैव टू पे 32,000 रुपीज। जस्ट इमेजिन, है ना, 32,000 रुपये एक साल के लास्ट में उसको देना पड़ा श्यामलाल को रिटर्न। क्लियर? अब देखते जाओ इसको, बस ऐसे ही एकदम समझते जाओ। अभी आगे और नंबर आएंगे। फिर आपको ये देखना है कि आपका बैंक से लोन सस्ता पड़ता है या प्राइवेट सेक्टर से, है कि नहीं? यहीं पे हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे, ठीक है। तो श्यामलाल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल ट्रेडर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट्स। ट्रेडर ने उसको जो है फार्म इनपुट में, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर्स है, और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं, लेबलर वगैरह, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें। बिसाइड्स द इंटरेस्ट चेंज ऑन द लोन ट्रेडर ऑल्सो मेक्स फार्मर्स प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हम लोग प्राइवेट सेक्टर से जब लोन लेते हैं तो ये आपका ट्रेडर क्या कहेगा, यू हैव टू सेल योर क्रॉप टू मी। ट्रेडर विल, ठीक है, टेल हिम टू सेल हिज क्रॉप, ठीक है। उसको कहेगा कि अपना क्रॉप हमें ही बेचो, कहीं और नहीं, वो भी फिक्स रेट पे, ठीक है। यानी प्राइवेट सेक्टर से अगर हम क्रेडिट ले रहे हैं तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लग जाते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा कि इसको जो है क्या कहते हैं, एक तो 5% पर मंथ के हिसाब से उसको जो है इंटरेस्ट देना है, प्लस क्रॉप हो गया तो उसी को सेल भी करना है, और उसका रेट भी फिक्स है, तो इसको प्रॉफिट नहीं हो पाता ज़्यादा, इज़न्ट इट। वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है अरुण, ठीक है, हु इज सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर, ठीक है। अरुण हैज 7 एकर्स पीस ऑफ लैंड, सोनपुर विलेज, ठीक है, और इसको 8.5% पर एनम, 8.5% पर एनम के रेट से इसने इंटरेस्ट लिया, मतलब वो लिया अरुण ने जो क्रेडिट लिया है, तो इसने बैंक से लिया है 8.5% पर एनम। तो क्रेडिट टू अरुण इज चीपर, है कि नहीं? अरुण को जो क्रेडिट मिल रहा है वो सस्ते में मिलेगा, क्योंकि पर एनम के रेट से उसको इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं? और बैंक का कोई टर्म कंडीशन भी नहीं है, बस खाली उसका एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, बस डॉक्यूमेंट्स वो डिपॉजिट कर दे, आराम से अपना काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे अरुण को क्या हुआ, क्रेडिट बिकम्स चीपर बिकॉज ही टुक क्रेडिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, फ्रॉम बैंक, ठीक है। वहीं पे जो श्यामलाल था उसने मनी लेंडर से क्रेडिट लिया, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसको देना पड़ रहा है, पर एनम के रेट से 60% हो गया, है कि नहीं? और यहीं पे इसका जो है अरुण का 8.5% हो रहा है। इट मीन्स अरुण इज बेटर, है कि नहीं? अरुण इज फ्रूटफुल, हिज क्रेडिट इज यूजफुल टू हिम, और इसका क्रेडिट क्या होगा, पेनफुल हो गया, है कि नहीं? क्योंकि 60% देना मायने रखता है, इज़न्ट इट? पता लगा, और उसके बाद क्रॉप भी उसी को सेल करो, ये भी एक कंडीशन, तो उसको मिला क्या बेचारे को, है कि नहीं? और यहीं पे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से लोन लेते हैं तो वो चीप पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट के एक ही खाली कोलेटरल की प्रॉब्लम है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप करिए काम, इज़न्ट इट? इसी तरह से रमा इज वर्किंग इन नेबरिंग फील्ड, शी वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर। अब वो अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयर से लोन लेती है, एम्प्लॉयर भी क्या करता है, उसको जो है हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है, ठीक है, और बाद में कहता है कि जो रिमेनिंग वर्क है उसके खेतों में काम करो, ठीक है, उसके बाद जो टाइम बचता है उसके घर में डोमेस्टिक वर्क करो, तब तो उसका पूरा टाइम उसी में सब चला गया, तो उसको मिला क्या? कुल मिला करके ये कंडीशन क्या है, ये वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें ये बताना है कि फ्रॉम वेयर क्रेडिट इज चीपर,
सस्ता कहाँ पड़ता है, ठीक है। जैसे एक है कोऑपरेटिव से भी क्रेडिट आपका चीपर पड़ सकता है अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि कोऑपरेटिव में केवल 4% अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको लोन मिलता है। अंडरस्टूड? सो अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट फ्रॉम कोऑपरेटिव्स इज मोस्ट चीपर। अंडरस्टूड? यही कंडीशंस जो है हमारे क्रेडिट के होते हैं, राइट। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड टुमारो आई विल स्टार्ट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ठीक है, और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, देन वी विल फिनिश दिस लेसन, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करोगे होमवर्क में, डेब्ट ट्रैप की डेफिनेशन याद करनी है। क्या क्या याद करके आना है? एक डेब्ट ट्रैप, ठीक, जो बार बार पूछा जाता है। दूसरा कोलेटरल, ठीक। तीसरा टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक। टर्म्स ऑफ क्रेडिट को आपको इसको लिख के दिलाना है, कम से कम हेडिंग याद रहनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आप एक्सप्लेन करिए, राइट। इतनी चीज़ें मुझे कंप्लीट चाहिए कल, अंडरस्टूड। और कोई एब्सेंट नहीं होगा, नहीं तो हम तुरंत कॉल करेंगे उसके घर।